बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिट है सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिस्मिल्लाह दोबारा पढ़ो फिर कटिंग कर लूंगा मैं। कर लें, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। आज हमारे साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर उस्मान खिज़र मंग साहब मौजूद हैं। उनसे मौजूदा जो धरना चल रहा है फैजाबाद के मकाम पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वकास भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती टाइम दिया। आपका शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा कि हम अपनी जमात का नुक्ता नजर आपके सामने रख सकते हैं। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये सामने कंटेनर बहुत बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं और इसके साथ पब्लिक भी आई हुई है, आपके पास ये कहाँ से फंडिंग हुई कि तमाम लोग यहाँ पर आ गए? फंडिंग के लिए तो जरूरत ही नहीं चाहिए, यहाँ पे लोगों के आने के लिए तो गैरतमंद होना जरूरी है। जिनके पास फंडिंग है वो तो घर बैठे हुए हैं, जिनके पास गैरत है वो सारे फैजाबाद बात है। सर आपका ये प्लान था, समझे ए तो सामने आ गया, आप यहाँ पर बैठे, अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो आपका प्लान बी और प्लान सी क्या हो सकता है? हमारा प्लान ए टू प्लान जी यही है कि ये तीनों मुतालबात मनवा के जाना। उसके लिए इज्जत से मान जाए तब ठीक है, अगर इज्जत से नहीं मानते, इन्होंने कोई पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की तरफ जाना है, कोऑपरेशन की तरफ जाना है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम घर बता के आए हुए हैं कि हमारा जाने का पता है, आने का पता नहीं है, कि सांस लेते हुए आना है या किसी ने उठा के लाना है। इतनी सी बात है। सर आपके ये 3 मुतालबात जो है, क्या ये आप पार्लिमान के जरिए मंजूर कराना चाहेंगे या वफाकी कैबिनेट ये इसकी अप्रूवल दे दे तो धरना खत्म कर देंगे? पार्लिमान के जरिए तो तब मंजूर हो सकते हैं जब शफाफ इलेक्शन होता और तहरीक लबैक पाकिस्तान को जो उसने क्वांटम ऑफ वोट सिक्योर किए हैं उसके अकॉर्डिंगली नेशनल असेंबली में सीट्स दी जाती। तो जब वो दी नहीं गई, वहाँ पे डाका डाल लिया गया, तो अभी तो ये है कि हमारी जो करंट सिटिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसके साथ हमारे ये 3 मुतालबात हैं, और ये मुतालबात लाइक एक जमात के नहीं है, ये मुतालबात हर एक जी शऊर मुसलमान के हैं। ठीक है, यहाँ पे आने से पहले लाहौर में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया कि हम इन 3 मुतालबात के लिए फैजाबाद जा रहे हैं, तो वहाँ पे तमाम पार्टीज ने इसको बैक किया, तमाम पार्टीज ने एग्री विद किया। अब यहाँ पे आने के बाद उनमें से चंद की गैरत मर जाए तो वो हमें पता नहीं है, क्योंकि उनके जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं उनको बहुत ज्यादा आग लगी हुई है, जो कि लगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त सबने हमें सपोर्ट किया। और अभी भी जो है हम रिक्वेस्ट सबसे यही करते हैं कि यहाँ पे तहरीक लबैक पाकिस्तान जो आई है और तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान आए हैं, वो कोई एक बंदा यहाँ पे अपने ज़ाती मुफाद के लिए नहीं आया, अपने मुतालबात के लिए नहीं आया, कोई अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए नहीं आया, किसी का यहाँ पे 1% भी ज़ाती मुफाद नहीं है। वो खालिस्तन इन 3 मुतालबात के लिए आए हैं, और ये तीनों मुतालबात जो हैं ये मिनिमम लिस्ट है, कम से कम जो है, इससे कम और कोई नहीं हो सकता। ये सबसे नरम मुतालबात हमने रखे हैं, तो किसी भी जी शऊर मुसलमान के लिए ये मुतालबात जो है ये उसके दिल की आवाज़ है जी। ठीक हो गया सर। अब तक धरने को 4था रोजा है, हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता किया गया है या वो बस मीडिया के ऊपर बैठ कर ही बयानबाजी कर रहे हैं? डिफरेंट चैनल्स पे राब्ते होते हैं, जो है राब्ते होते हैं, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू राब्ते होते हैं, वो डे 1 से हैं, लेकिन अभी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है हमारी तरफ से। हमारे जो तीनों मुतालबात हैं हर तरफ से कहा यही जा रहा है, जहाँ पे भी मुज़ाकरात हुए हैं, जो भी सिटिंग हुई है, उसमें दूसरी तरफ जिन्हें मुज़ाकरात करने हैं, जिनके साथ हमारे मुतालबात हैं, कहा उन्होंने भी यही है कि वो हमारे मुतालबात से एग्री विद करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये जायज़ मुतालबात हैं, लेकिन अभी वो इतनी मॉरल करेज नहीं डेवलप कर पा रहे या हिम्मत नहीं कर पा रहे कि इनको मंजूर कर लें। सही होगी सर। सुनने में आ रहा है कि इधर उधर राब्ते हो रहे हैं कि 10 के बाद जो है वो पूरे पंजाब से नफरी यहाँ पर मंगवाई जा रही है, कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं। अगर इस तरह का इकदाम हुकूमत उठाती है तो क्या रिएक्शन देगी तहरीक लबैक पाकिस्तान? उनके पास पूरे पंजाब में नफरी है, तो हमारे पास पूरे पाकिस्तान में बाबा जी के पुत्र नहीं है? ये तो जो फैजाबाद में बैठे हुए हैं ये तो 1% भी नहीं है। इधर आए जरा हाथ तो लगा के देखें, 99% जो पूरे पाकिस्तान को बंद करके रख देंगे इंशाअल्लाह। हम कोई यहाँ पे खैरात मांगने आए हैं, कोई भीख मांगने आए हैं? हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए एक मदद करने आए हैं, एक अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट इन करने आए हैं, उनके लिए हम जायज मुतालबात लेके आए हैं। तो वो जो नफरी मंगवाएंगे वो हैं कौन? वो हमारे खादिम हैं, वो हमारे मुलाजिम हैं, हमारे टैक्स के पैसे से वो अय्याशी कर रहे हैं। ऐसे ही वो ऑपरेशन कर देंगे, तो हम बड़ा ऑपरेशन कर देंगे।
एज ए लॉयर सर, आपसे एक अहम क्वेश्चन है कि आज से 2 साल कबल इसी तहरीक इंसाफ ने तहरीक लबैक पाकिस्तान को कलअदम करा दिया था और अब नून लीग की हुकूमत उनके साथ यही करने जा रही है। आप इसको किस तरह से जो है ना वो किस यानी कानून के मुताबिक देखेंगे? क्या ये नून लीग ठीक कर रही है या गलत कर रही है? मैं कानून के मुताबिक नहीं, मैं खादिम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक देखूंगा। उन्होंने कहा था इन्ना भी रोना है, इन्ना दी नस्लां भी रोना है। ठीक है जी, पैगाम मैसेज उनके लिए जरूर है कि घर बैठ के कुत्ते की मौत मरने से अच्छा है कि फैजाबाद आके किसी अच्छे मकसद के लिए यहाँ पे अपनी जमात को बैन करवा लें। कम से कम रोजे महशर जो है उनके पास एक अच्छा कॉज होगा, वरना इद्दत में शिद्दत को जो है उसके केस में हम ही रगड़े जाएंगे तो किसको मुंह दिखाएंगे। इमरान रियाज अपने ब्लॉग में बयान दे रहा था कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को यहाँ पर जो रेंजर हो गई, पुलिस होगी, एक प्रोटोकॉल दे रही है, तो उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? उसको भी बड़ा प्रोटोकॉल दिया 4-5 महीने, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा कम दिया है और देना चाहिए था। ठीक है, और अब लाइक उन्होंने नहीं दिया तो हमारे कहीं काबू आ गया तो हम जरूर दे देंगे। ठीक है, इमरान रियाज जो है वो हमारे पे बैठ के बकवास करता है, वो क्या हमें यहाँ पे फंडिंग कर रहा है या वो क्या हमारी जमात चलाता है? यहाँ हमने इमरान रियाज जैसे 2% के बंदे के कहने पे अपनी जमात की पॉलिसी या अपने जमीर का सौदा हमने करना है? ऐसा नहीं हो सकता। कौन इमरान रियाज? हम उसको जानते भी नहीं। इमरान रियाज का सवाल ये भी है, वो ये कहता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान देर से आए दुरुस्त आए, तो अभी आप उसको ये बता दें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो सबसे पहले जो फलस्तीन के ऊपर हमला हुआ था, सबसे पहले जिस जमात ने अपना मौकफ इंटरनेशनल लेवल पर दिया था वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। लेकिन शायद इमरान रियाज को जो है ना वो लोटापन करने की बड़ी आदत है। बेसिकली उसको ये नहीं पता कि इससे पहले एक लॉन्ग मार्च हो चुका है इसके ऊपर और वो यहाँ पे आगे मिलियन मार्च में कन्वर्ट हुआ था। उससे उसके बाद हम डिफरेंट फॉरम्स पे एजुटेट करते रहे हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में करते रहे हैं। अमीर मोहतरम बारहा अपनी तकरीरों में कहते रहे हैं कि हम आपको वार्न कर रहे हैं, हम आपको वार्न कर रहे हैं, आप ये मिनिमम जो है इकदामात हैं इनको कर लें, अदरवाइज तहरीक लबैक पाकिस्तान वाले आएंगे। तो इमरान रियाज खान की उस वक्त जो है अपनी फेंटी लग रही थी, शायद इसलिए उसकी थोड़ी सी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। लगता है कि उसके ऊपर जो दिमागी तशद्दुद है वो ज़्यादा किया गया है, तो इसलिए शायद उसको वो याद नहीं है। तो अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो हम कंट्रीब्यूट करके पैसे इकट्ठे करके उसके दिमाग का इलाज भी करवा देंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि तहरीक इंसाफ के लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि देखिए इमरान खान ट्रेंड में था तो एस्टेब्लिशमेंट ने साद शरीफ साहब को जो है वो धरने के जरिए यहाँ पर लॉन्च किया उनको तोड़ने के लिए। इसको आप किस निगाह से देखें? वो वाली तरीके इंसाफ के लोग ये तनकीद कर रहे हैं जो कहते थे कि जनरल बाजवा हमारा बाप है। वो वाली तरीके इंसाफ के लोग सवाल कर रहे हैं जो कहते थे कि 4 साल हुकूमत गुजारने के बाद जिन्होंने कह दिया हमारे तो इख्तियार में कुछ नहीं था, जो करता है हमारा अब्बा बाजवा करता था। ठीक है, तो वो तो जब बंदे रिटायर हो जाते हैं बाद में उसके खिलाफ बोलते हैं। हम तो तब बोलते हैं जब उन्होंने यूनिफॉर्म पहने होते हैं, हम तो तब बोलते हैं जब वो सुप्रीम कोर्ट में कुर्सी पे विराजमान होते हैं। ठीक है, हम वक्त के यजीद के खिलाफ बात करते हैं, मरे हुए को हम नहीं कोसते। तहरीक लबैक उनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो हमारे खिलाफ बात कर सकें। उनको चाहिए कि यहाँ पे आके इस कॉज में हिस्सा बन जाए, यहाँ पे सिटिन का हिस्सा बन जाए, तारीख में इंशाल्लाह उनका नाम लिखा जाएगा। वरना तारीख में यही लिखा जाएगा कि उनका लीडर अंदर गया था और उस लीडर के अंदर जाने के बाद इन्होंने पाकिस्तान की तमाम जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको जला दिया, जो पाकिस्तान की तमाम इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हमला कर दिया, आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर हमला कर दिया, पाकिस्तान की जो नेशनल हेरिटेज है उसके ऊपर हमला कर दिया। सिर्फ यही याद रखा जाएगा, इसके अलावा कोई जो है चीज़ याद नहीं रखी जाएगी। तो ये मेरी उनको एक बड़ी हम्बल किस्म की सबमिशन है कि आएँ और इस नोबल कॉज में यहाँ पे साथ हमारे खड़े हों। जब यहाँ पे आएंगे, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, कल रात को मेरे मोहतरम ने भी की है, जब यहाँ पे आएंगे तो अब अब उनके पास एक ही प्लेटफॉर्म है, मोबाइल पकड़ा और वहां पे आके अपना वो ग्रज निकाला और फिर जनाब सो गए, फिर मोबाइल पकड़ा ग्रज निकाला सो गए। यहाँ पे आए फिर हम उनको ये भी सिखा देंगे कि उसको इद्दत में शिद्दत वाले को बाहर निकालना कैसे है, क्योंकि मोबाइल पकड़ के लीडर बाहर नहीं आते जेलों से। लीडर बाहर पता है कब आते हैं? जब लाहौर से मार्च चले और वजीराबाद पहुंचे ना, लीडर घर बैठा। तो ये सारे बाबा जी के पुत्र उनको ये भी सिखा देंगे कि जनाब को अगर पकड़ा जाए अंदर लीडर
तो पीछे से जनाब ऐसे इकदाम नहीं करते कि उसकी और ठुकाई हो, अंदर ऐसे इकदाम करते हैं कि उसकी रिहाई हो। ये सिखा देंगे हम। सर क्या इस तरह से सकते हैं 3 पॉइंट तो आपके आगे हैं, चौथा पॉइंट तहरीक लबैक पाकिस्तान ऐड कर सकते हैं जिस तरह से बिल्लू में महंगाई में इजाफा हुआ है और आवाम जो है इस वक्त चीख रही है, चिल्ला रही है और आपकी तरफ ही देख रही है। वैसे बड़ी आई एम वेरी अम्यूज्ड आफ्टर लिसनिंग दिस क्वेश्चन। जब महंगाई हो जाती है तब आवाम हमारी तरफ देखने लग पड़ती है, जब इलेक्शन आ जाए तब ट्रांसफार्मर, गली नाली, सोलंग, चाचा ताया, बरादरी उनकी तरफ देखना शुरू हो जाती है। बड़ी मेहरबानी है आवाम की कि उन्होंने हमारी तरफ देख लिया है। वो तो कहते थे कि हम छोटा सा जत्था है, हम छोटा सा ग्रोह हैं, तो अब उनको इस छोटे से ग्रोह से काम पड़ गया है। लेकिन ये छोटा सा ग्रोह और ये जत्था जिनको वो कहते हैं, ये इंशाल्लाह उनकी मदद को भी निकलेगा। लेकिन इस वक्त हम सोलली अगर देखें, इस वक्त हम महंगाई की बात करें तो वो सियासत हो जाएगी, इसलिए हम फलस्तीन के कॉज के साथ सियासत को ऐड नहीं करना चाहते। इसलिए ये धरना 100% जो हमारे फलस्तीनी बहन भाई हैं उनकी मदद के लिए बेस्ड है। इसके बाद इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम देखेंगे कि हमने महंगाई के खिलाफ निकलना है, हमने धांधली के खिलाफ निकलना है। वो हमारी ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है, मैं इसको बड़ा कंफर्म करके नहीं दे सकता, वो हमारी जो मोज़ेज़ अराकीन शूरा हैं वो देंगे। लेकिन इंशाल्लाह मुझे इतना पता है, मुझे शूरा तो फिर वो हमारी सब की है और मेरे मोहतरम भी हमारे सब के हैं। मुझे इतना पता है कि वो 90% अवाम, जो गरीब अवाम इस महंगाई में पिस रहे हैं, उनको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तानी कौम को इस धरने के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तानी कौम को पैगाम यही देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आएँ, आप यहाँ पे देखें। आपको जो टेलीविज़न पे बताया जाएगा कि ये शिद्दत पसंद हैं, इनके पास डंडे हैं, इनके पास असला है, तो बजाय इसके कि आप उस चीज़ पे यकीन करें, आप यहाँ पे आएँ, आप आके देखें। और सबसे पहले हमारे बारे में राय कायम करने से पहले आप ये चीज़, आपका नॉलेज इतना स्ट्रांग जरूर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इन लोगों के 3 मुतालबात क्या हैं, इन लोगों ये किस मुतालबे के तहत आए हैं, ये क्यों आए हैं, लाइक ये इनको कौन फाइनेंस कर रहा है। उनको फिर पता चलेगा कि इनको फाइनेंस कोई भी नहीं कर रहा, ये सारे अपने हाथों से रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं। और ये जब 2 हफ्ते पहले इस धरने का ऐलान हुआ तो इन्होंने तब से मेहनत शुरू की भी थी और ये यहाँ पे आने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे। ये इस तरह के गैरतमंद लोग हैं, ये बिरयानी के डब्बों पे आने वाले नहीं हैं। यहाँ ये ऐसे नहीं है कि शाम को यहाँ पे जनाब जो है मलकू ने लग जाना है और जनाब लेफ्ट राइट से जनाब उन्होंने वो कर देनी है पेश। आपको पता है मैं बिलो दी बेल्ट नहीं जाना चाहता और यहाँ पे एक कॉन्सर्ट शुरू हो जाना है। यहाँ पे तो अभी मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, वो पीछे बाबा जी की तकरीर चल रही है, ठीक है जी, अभी बाबा जी की चल रही है। तो जब अमीर मोहतरम आएंगे फिर उनकी चल जाएगी, वो बंद होगी, फिर बाबा जी की चल जाएगी। और सारा दिन यहाँ पे आके देखें, घर पे बैठ के टेलीफोन पे आपको कमेंट करना, इंटरनेट पे कमेंट करना, दैट इज वेरी इजी। यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी पे आप देखें, यार कोई बंदा इतनी गर्मी में 1 सेकंड भी गुजार सकता है यहाँ पे? ये सारे लोग गुजार रहे हैं, इनके पास ना खेमे हैं, इनके पास ना बेड है, इनके पास ना बिस्तर है, इनके पास खाने पीने का पूरा इंतजाम नहीं है। यहाँ पे लाइक हर चीज की यहाँ पे डेफिशिएंसी है, फिर भी ये अपने कॉज के लिए खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि इनका कामिल यकीन है और इनका ईमान बहुत मजबूत है कि ये अल्लाह ताला पे यकीन करके आए हैं कि हम जाएंगे, अल्लाह ताला की राह में जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला फतह भी नसीब करेगा। तहरीक लबैक पाकिस्तान के जितने कारकुनान हैं जो घर बैठे हुए हैं, मैंने अभी किसी को नहीं पता, मेरे दोनों बच्चे बहुत बीमार थे, मैं कल रात को 4 बजे लाहौर पहुंचा था, आज सुबह 11 बजे मैं वापस आ गया हूँ, ठीक है। जो 4, 5, 6 घंटे मैंने लाहौर में गुजारे हैं, मैंने सुकून से नहीं गुजारे कि मेरा लीडर ऊपर खेमे में सोया और मैं लाहौर जाके एसी चला के सोया हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये बाकी सब के ऊपर भी लागू होता है। ये वक्त है, तहरीक को आपकी अब जरूरत है, फलस्तीन में बहन भाइयों को आपकी अब जरूरत है। सारा साल हम रोजगार कमाते हैं, सारा साल हम हर काम करते हैं, सारा साल धरना नहीं होता, सारा साल मजलूम बहन भाइयों के लिए बाहर नहीं निकला जाता। ये वक्त है, निकले हुए हैं, आ जाएं। और एक और बात आपके तवस्सुस से कह देता हूँ, अभी मैं एक सुन रहा था कि रात को समा टीवी अब्दुल अलीम खान का है, मैं ये भी बता दूं गवर्नमेंट का टीवी है, वो रात को वहां पे बैठ के एक एंकर है तलत हुसैन, उसका भी आपने भी इमरान खान का नाम ले लिया, तलत हुसैन कह रहा था कि जी वो हमारे पास रिपोर्टें आई हैं कि वहां पे 4000 बंदे हैं, 3000 या 4000 बंदे हैं। तलत हुसैन को मेरा पैगाम है, बंदे का पुत्र एक भी हो ना, बंदे का एक भी हो बंदा ते वो भी बड़ा होता है, ठीक है। तलत हुसैन को मेरा पैगाम है कि तुम्हें पैदा करने वाला भी एक ही बंदा था, वो तुम्हें दुनिया में ले आया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई 4000 बंदों की जरूरत नहीं पड़ी उस वक्त। तो बजाय इसके कि तुम फलस्तीनी कॉज को सपोर्ट करो, तुम वहां पे बैठ के हमारे ऊपर भौंक रहे हो। मैं कभी इतने हार्श वर्ड्स यूज नहीं करता, खास तौर पे जर्नलिस्ट के लिए, लेकिन जो ये डिजर्व करता है उसके लिए ये बोलने की ऑन कैमरा मैं करेज भी रखता हूँ।
क्या बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से लास्ट पैगाम के देखे कि सदर ट्रम्प के ऊपर रैली के अंदर एक हमला हुआ, उसको गोली छूकर निकल गई। 3 दिन से वो हमारी खबरों की हेडलाइन बना रहा। आप हमारे प्रिंट मीडिया देख लें, वो उसके लिए बड़ी जो है अखबार का पहले ही सफ़े के ऊपर सबसे बड़ा बना रहा। यहाँ पर अगर वो तलत हुसैन कहता है 4000 बंदा, ट्रम्प तो फिर सिर्फ एक था, एक उसके कान को छू कर गोली चली गई है। वो 3 दिन से हमारी हेडलाइन बन सकता है। ये 4000 बंदा बकौल समा टीवी के, तो ये 4000 बंदों को नहीं दिखाया जा सकता। तो बिल्कुल एक कॉज है, किबला अव्वल किसी एक तरीका नहीं है, किबला अव्वल पूरी उम्मत मुसलमान का है। तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सर बेसिकली देखें, मीडिया से मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा बिल्कुल कि जब हम यहाँ पे धांधली के खिलाफ आए हमें कवरेज ना दें, जब यहाँ पे हम महंगाई के खिलाफ आ जाए तब भी कवरेज ना दें। आप कोई ज़रूरत नहीं हमें, क्योंकि हमने अवाम के लिए आना ना, अवाम हमारे साथ होगी। आज हम यहाँ पे फ़लस्तीन के लिए आए हुए हैं, और जब फ़लस्तीन के लिए आए हुए हैं और अगर आप कहें कि आई सपोर्ट फ़लस्तीन, तो आप एक तरफ ये कहें और दूसरी तरफ जो फ़लस्तीन के लिए लोग निकले हुए हैं आप उनको कवरेज ना दें, उल्टा आप उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश करें, तो ये आपका ड्यूअल फेस है, ये आपका एक छुपा हुआ चेहरा है जो अल्लाह ताला की कुदरत से अवाम के सामने अयां हो रहा है। तो अगर अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी है, रिसोर्सेज दिए हैं, अल्लाह ताला ने उनको नाम दिया है, तो उस जब अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों से किसी बंदे को ब्लेस करता है, नवाजता है, तो उसके साथ साथ अल्लाह ताला बंदों के ऊपर जिम्मेदारियां भी आयद करता है। तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि इस कॉज में आके, हम नहीं कहते कि हमारी तारीफ़ें करें, कम से कम लोगों को ये दिखाएं कि ये जो सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इनमें से किसी एक बंदे का भी मुफाद अटैच नहीं है, ये खालिस्तन फ़लस्तीन के लिए बैठे हुए हैं। सिर्फ इतनी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आप दिखाएं, और इसमें उनके दिखाने से ही वो बेशक यहाँ पे ना आए लेकिन वहाँ बैठ के बात कर लें, इससे भी वो इस जहाद में, इस कोशिश में शामिल हो सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर।